हम महिलाओं के जीवन में दो मुख्य पड़ाव होते हैं। एक होता है मिनार्की। मिनार्की यानी महीने का शुरू होना। जब किसी लड़की में महीना आना, पीरियड्स होना, मेंसेस आना शुरू होता है, उसे कहते हैं मिनार्की। और दूसरा होता है मीनोपॉज। पॉज यानी रुक जाना। यही महीना जब आना बंद हो जाता है, पीरियड्स होने बंद हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं मीनोपॉज। भारतीय महिलाओं में मीनोपॉज की उम्र होती है लगभग 45 से 55 के बीच। यानी 45 से 55 की उम्र के बीच लगभग सभी महिलाओं को मीनोपॉज हो जाता है, माहवारी यानी बंद हो जाती है। यदि ये मीनोपॉज 45 साल की उम्र से पहले हो जाए तो इसे कहते हैं अर्ली मीनोपॉज, और 55 साल की उम्र के बाद हो तो उसे कहते हैं लेट मीनोपॉज। और अगर यदि मीनोपॉज 40 साल की उम्र से पहले ही हो जाए, 30 की उम्र में, 35 की उम्र में, तो उसे कहते हैं प्री मैच्योर मीनोपॉज। प्री मैच्योर यानी समय से पहले। अक्सर पूछा जाता है कि मीनोपॉज होता क्यों है। तो कन्या के जन्म के समय ही उसकी ओवरीज में छोटे छोटे बहुत से अंडे होते हैं, जिनका नंबर फिक्स होता है। ये हर कन्या में अलग होता है, लेकिन जन्म के समय के बाद इनका नंबर नहीं बढ़ता, यानी नए अंडे नहीं बनते। फिर प्यूबर्टी के बाद, मिनार्की के बाद हर महीने हॉर्मोन्स का संकेत पाकर ओवरीज में बहुत से अंडों का विकास शुरू होता है, और उनमें से एक अंडा विकसित होकर फूटकर ओवरी से बाहर निकलता है, जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन। और यही कारण बनता है या तो पीरियड्स होने का, मेंसेस होने का, या फिर बच्चा ठहर जाने का। इसीलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे ओवरीज में अंडों की संख्या कम होती जाती है, और इसी के साथ हॉर्मोन्स में भी बदलाव होने लगते हैं। और इसी कारण 45-50 की उम्र के लगभग मासिक चक्र में बदलाव दिखने लगते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि मीनोपॉज होने वाला है। और इस पीरियड को हम कहते हैं पेरीमीनोपॉज। पेरीमीनोपॉज के समय कभी कभी पीरियड्स बहुत लंबे हो जाते हैं। जो महीना पहले हर महीने आता था, 30 दिन में आता था, वो अब 40 दिन में, 45 दिन में या 2-2 महीने पे आने लगता है। किसी किसी महिला में पीरियड तो समय से आते हैं, लेकिन उनकी अमाउंट कम हो जाता है, मात्रा कम हो जाती है। यदि पहले ब्लीडिंग 4 या 5 दिन होती थी, तो फिर अब 2 दिन या 1 ही दिन होने लगती है। और किसी किसी महिला में इन दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। पीरियड्स लंबे भी हो जाते हैं, यानी 2-2, 3-3 महीने पे आने लगते हैं, और उनकी मात्रा भी कम हो जाती है, ब्लीडिंग कम होने लगती है, और फिर धीरे धीरे बंद हो जाती है। और जब 1 साल तक बिल्कुल पीरियड्स नहीं आते, तो उसे कहते हैं मीनोपॉज। 40-45 की उम्र में मासिक चक्र में यह बदलाव एकदम नॉर्मल है। ऐसा होने पर बिल्कुल भी स्ट्रेस न लें, घबराएं ना। उम्र के इस पड़ाव में मासिक चक्र में जब ऐसे बदलाव दिखने लगते हैं, तो उसे मेडिकल टर्म्स में कहते हैं पेरीमीनोपॉज। पेरीमीनोपॉज एक ट्रांजिशनल फेज है, जिसमें सालों रेगुलर पीरियड्स होने के बाद धीरे धीरे पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं। रिप्रोडक्टिव शक्ति यानी प्रजनन शक्ति खत्म होने वाली होती है। इस समय यानी पेरीमीनोपॉज के समय मीनोपॉज होने के कुछ सालों पहले से मासिक चक्र में बदलाव के साथ साथ कुछ और लक्षण भी नज़र आते हैं। ये होता है हमारी बॉडी में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस के कारण। हार्मोनल फ्लक्चुएशन यानी हार्मोन्स में उतार चढ़ाव। कुछ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो कुछ हार्मोन्स कम हो जाते हैं, जो कारण बनते हैं इन लक्षणों का। सबसे कॉमन लक्षण जो इस समय देखा जाता है वो है हॉट फ्लैशेस। इसमें अचानक से बहुत गर्मी लगती है, पैल्पिटेशंस होते हैं, यानी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, और माथे पे पसीने की बूंदें तक आ सकती हैं। ऐसा दिन में 2-3 बार हो सकता है,
जो 2 से 3 मिनट तक चलता है। यही हॉट फ्लैशेस रात में भी आ सकते हैं, जिसे कहते हैं नाइट स्वेट्स। सोते-सोते अचानक से बहुत गर्मी लगती है, पसीना आने लगता है और नींद में खलल पड़ जाता है। इससे नींद आने में परेशानी भी हो सकती है। दूसरा कॉमन लक्षण है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स यानी मूड में या व्यवहार में परिवर्तन आ जाना। अचानक से बैठे-बैठे उदास हो जाना या बहुत लो फील करना, रोना आने लगना, गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन होना या तुनक जाना। ये सब इस समय देखने को मिल सकता है, यानी पता ही नहीं चलता कब आपका मूड बदल जाए। पेरीमेनोपॉज़ के समय एक और लक्षण जो अधिकतर महिलाओं की परेशानी का कारण बनता है, वो है वेट गेन। उनका वजन बढ़ने लगता है, शरीर के ऊपरी हिस्से में या पेट पर, बेली पर चर्बी चढ़ने लगती है, लेकिन एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है। उन्हें थकान महसूस होने लगती है। मसल मास कम हो जाता है, यानी मांसपेशियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं। वेजाइनल ड्राइनेस या योनि मार्ग में सूखापन रहना भी मेनोपॉज़ का एक लक्षण है। ये इसलिए होता है क्योंकि योनि मार्ग की वेजाइना की परत या म्यूकोसा पतली हो जाती है, जिसे कहते हैं वेजाइनल एट्रोफी। वेजाइनल ड्राइनेस यानी योनि मार्ग में सूखेपन के साथ-साथ पेशाब में जलन होना, जल्दी-जल्दी पेशाब आना, पेशाब में कंट्रोल ना रहना या संबंध बनाने में परेशानी होना जैसे लक्षण भी इस समय दिख सकते हैं। उम्र के इस पड़ाव में यानी पेरीमेनोपॉज़ के समय, माहवारी बंद होने के समय, ये सभी लक्षण नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, बायोलॉजिकल हैं। इसलिए घबराए ना, परेशान ना हो, डरे ना। पेशेंट्स अक्सर पूछती हैं, मैडम ये हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स कब तक रहेंगे? अब तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गए। तो घबराए नहीं। मेनोपॉज़ होने के यानी महीना बंद होने के 1-2 साल पहले से 1-2 साल बाद तक अधिकतर ये सिम्पटम्स रहते हैं। लेकिन ये सिम्पटम्स सब महिलाओं में दिखें ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। किसी-किसी को थोड़े बहुत हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं या थोड़ा मूड स्विंग हो सकता है और किसी-किसी को तो पता भी नहीं चलता कि कब उनका मेनोपॉज़ हो गया, कब उनकी माहवारी बंद हो गई। देखा गया है कि ये लक्षण लगभग 60 से 70% महिलाओं में पाए जाते हैं और यदि आप भी उन महिलाओं में आती हैं जिन्हें हॉट फ्लैशेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, नाइट स्वेट्स आते हैं, तो घबराएं नहीं। लाइफ़स्टाइल में, अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करके, कुछ चेंजेस करके, खान-पान का ध्यान रख के इन लक्षणों पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। ऐसे ही कुछ परेशानियों, कुछ लक्षणों को लेकर एक पेशेंट मेरे पास आई, तो मैंने उसे कोई भी दवा शुरू करने से पहले अपनी लाइफ़स्टाइल में, अपनी दिनचर्या में कुछ चेंजेस करने की सलाह दी और कुछ दिनों बाद जब वो फ़ॉलो-अप के लिए आई, तो मैंने पूछा, "कैसा लग रहा है?" वो बोली, "परफ़ेक्ट।" तो आशा करती हूँ, ये वीडियो देखने के बाद जब आपसे कोई पूछेगा, "कैसा लग रहा है?" तो आप भी कहेंगी, "परफ़ेक्ट।" तो मेनोपॉज़ के समय के यानी माहवारी बंद होने के समय के इन लक्षणों पर काबू कैसे रखा जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, इस पर बात करने से पहले मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहती हूँ। और वो खुशी की बात है कि इस उम्र में एक लक्षण ऐसा है जो हर महिला में पाया जाता है। वो ये है कि उसके हाथों में जादू आ जाता है, यानी वो भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाने लगती है। जब वो खाना बनाकर परोसती है, तो सब कहते हैं, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल ठीक, उम्र के इस पड़ाव में सबसे ज़रूरी और सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने को ओल्ड ना समझें, वृद्ध ना समझें, अपने को गोल्ड समझें, सोना, जो अनुभवों से तपकर सोना बन गई है। तो चलिए, अब बात करते हैं खान-पान की।
तो मीनोपॉज़ के समय, माहवारी बंद होने के समय ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन कम हो जाता है, जिस कारण हमारी बोन हेल्थ पर, हड्डियों पर असर पड़ता है। इसलिए कैल्शियम रिच फूड खाएं। अपनी भोजन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाएं। दूध, दही, पनीर, सोयाबीन, दालें, सब्जियां, फल, इन सब का सेवन बढ़ाएं। उम्र के कारण आपकी डाइट भले ही कम हो गई हो, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी हो। थाली में भोजन की मात्रा भले ही कम हो, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसकी पौष्टिकता अधिक हो। आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह करके कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। कोई सिम्टम ना होने पर भी इनको लिया जा सकता है। वेजाइनल ड्राइनेस से बचने के लिए खूब पानी पिएं। अधिक मात्रा में लिक्विड डाइट लें, जैसे सूप, फ्रूट जूस, फलों का रस, छाछ, मट्ठा, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू, इनका सेवन कम करें, इनको अवॉइड करें। पौष्टिक खाने के साथ-साथ प्रतिदिन एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। हमें सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल नहीं अपनानी है, यानी ऐसी दिनचर्या जो हर समय बैठे-बैठे समय बिताया जाए। प्रतिदिन 30 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है और हफ्ते में कम से कम 5 दिन। इसमें लाइट एरोबिक एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, ब्रिस्क वॉक हो सकती है, या अगर डांस का शौक है तो कोई अच्छा सा म्यूज़िक लगाकर डांस किया जा सकता है। योगा करें, मेडिटेशन करें, समय से सोएं। 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। सोते समय ढीले, आरामदायक कपड़े पहनें, कमरे का तापमान सही रखें। स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। अपनी लाइफ का, अपने जीवन का लुत्फ़ उठाएं, प्रसन्न रहें, खुश रहें। खाली समय में अपनी हॉबीज़ को, अपनी पैशन को फ़ॉलो करें, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे ड्राइंग करना हो, पेंटिंग बनाना हो, गाना गाना हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, या डायरी लिखना हो, या खाना बनाने का शौक हो। खाना बनाने का शौक है तो आप यूट्यूब में देख के हर हफ्ते कोई नई डिश बना सकती हैं। आपका जो भी शौक हो, आप उसकी क्लासेस ले सकती हैं, या खुद अपनी कला निखारने के लिए क्लासेस जॉइन कर सकती हैं। कोई फेस्टिवल हो, होली, दिवाली हो, तो अपने घर को सजाइए, कुछ नया लगाइए, चाहे खुद बनाकर या बाज़ार से लाकर। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जुड़ कर रहिए, उनसे अपनी बातें शेयर करिए। कहने का मतलब ये है कि अपने को बिज़ी रखिए, अपने को व्यस्त रखिए। वो काम करिए जो आपको खुशी देते हैं, प्रसन्नता देते हैं। जीवन के इस पड़ाव में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन बातों को अपनाकर, अपना ध्यान रखकर, खान-पान का ध्यान रखकर, दिनचर्या में कुछ बदलाव लाकर मेनोपॉज़ के इस सफ़र को आसान बनाया जा सकता है, सुंदर बनाया जा सकता है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो इसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकती हैं। कोई क्वेरी या क्वेश्चन होने पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकती हैं।